हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय एहतिशाम। मेरा नाम मोहम्मद एहतिशाम है और आज की वीडियो में हम क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर 1 जिसका नाम रियल नंबर्स है उसके पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो और एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.2 हम कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वीडियो ना देखे हो तो यहाँ पे आकर उसको देख लें, जिसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट और सारे फॉर्मूलेज को काफी सिंपल तरीके से समझाया है। इस वीडियो में हम पिछले 3 साल के 2023, 24 और 25 के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए थे इन 3 सालों में हम उसको काफी सिंपल और इजी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ जाए और आप इसको समझ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, सो दैट एट के पावर n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। ये क्वेश्चन 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। अगर आपको याद हो तो मैंने ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, यहाँ पे बस वैल्यू चेंज था, यहाँ पे 8 की जगह 6 था, हमने किया था एक्सरसाइज अपने 1.1 में। अगर आपने मेरा वीडियो ना देखा हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उसको पहले देख लें। इसके हेल्प से आप इसको इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास नंबर दे रखा है 8 की पावर n, जहाँ पे n क्या है? एक नेचुरल नंबर। हमें ये दिखाना है कि n की किसी भी वैल्यू के लिए जो ये नंबर हमारे पास दे रखा है वो 0 पे एंड नहीं होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जान लेना बहुत जरूरी है कि अगर कोई नंबर 0 पे एंड हो रहा है तो उसके प्राइम फैक्टर में 2 भी आएगा और 5 भी आना कंपलसरी है, दोनों साथ में आना कंपलसरी है। अगर 2 आता है और 5 नहीं आता तब ये आपका 0 पे एंड नहीं होगा। अगर 5 आता है और 2 नहीं आता है तो फिर भी ये 0 पे एंड नहीं होगा। दोनों का साथ में आना क्या है? आना कंपलसरी। जैसे एग्जांपल अगर लें, जैसे अगर 10 का एग्जांपल लें, अगर 10 का प्राइम फैक्टर करें हम तो क्या आएगा? यहाँ पे ये 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो 10 है वो 0 पे एंड हो रहा है और इसके प्राइम फैक्टर में 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, यानी दोनों साथ आ रहे हैं। तो मतलब क्या है? 0 पे एंड होगा और हम देख सकते हैं 0 पे एंड हो भी रहा है ये। अब और कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 8 या 6 ले लेते हैं हम। क्या ले लेते हैं हम? 6 ले लेते हैं। अगर 6 का प्राइम फैक्टर करें हम, इसमें क्या आएगा? 3 आएगा यहाँ पे, और ये क्या आएगा? 3 1। इसके प्राइम फैक्टर में क्या क्या वैल्यू आ रही है? 2 आ रही है और 3 आ रही है, यानी कि 5 नहीं आ रहा है। तो हम देख सकते हैं कि 6 कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आया और इसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को काफी इजी तरीके से और सिंपल तरीके से क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं 8 की पावर n कैन एंड with 0 if 2 and 5 both are its prime factor। 8 की पावर n 0 के साथ तब एंड होगा जब 2 और 5 इसके प्राइम फैक्टर होंगे तब। तो हम चेक कर लेते हैं क्या अगर हम 8 का प्राइम फैक्टर एडिशन करें तो ये कितना आएगा? 4 2, यहाँ पे 2 आएगा और ये कितना आएगा? 1 आ जाएगा। हम इसका प्राइम फैक्टर लिख सकते हैं ऐसे 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। हम देख सकते हैं प्राइम फैक्टर में 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। तो हम ये लिख लेंगे यहाँ पे, सिंस 5 is not a prime factor of 8, therefore 8 की पावर n never ends with 0। हमने ऐसे फाइनल आंसर निकाल लिया। आप देख सकते हैं काफी इजी और काफी सिंपल तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। एक बार आप इसको कर लेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा और बार बार बस वहां वैल्यू यहाँ चेंज हो सकती है। यहाँ कभी 6 हो सकता है, कभी 12 हो सकता है, कभी 10 हो सकता है, या कभी कोई और वैल्यू हो सकती है। जो बाकी सेम कॉन्सेप्ट सेम टू सेम ऐसे ही यूज होगा। देख सकते हैं कि मैंने कितने इजी तरीके से इसको सॉल्व कर लिया है। अगर आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
ऐसे ही एक सिमिलर क्वेश्चन 2025 के बोर्ड में पूछा था, आप देख सकते हैं बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बस यहाँ पे वैल्यू चेंज कर रखा है, 8 की जगह कर दिया है इन्होंने 12 कर दिया है। दे रखा है सो दैट 12 की पावर n कैन नेवर एंड विद अ डिजिट 0 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। करना कुछ नहीं, आपको बिल्कुल सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट यूज करके बस दिखा देना है कि जो 12 है इसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 ना नहीं होंगे, इसीलिए 0 पे एंड नहीं होगा। इस क्वेश्चन को आप घर पे ट्राई करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 96 एंड 160 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये भी क्वेश्चन 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। तो क्वेश्चन काफी सिंपल और काफी इजी है। आपको अगर याद होगा तो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में काफी डिटेल में समझाया था कि कैसे किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके पहले उसको देख लें। उसके बाद आप इस क्वेश्चन को काफी इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। काफी सिंपल है, इसको पहले दोनों को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, फिर इजी तरीके से हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 96 का। अगर आई होप आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करता तो इसलिए मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ इसको। यहाँ पे कितना हो जाएगा 48 24 12 6 सॉरी यहाँ पे 2 होगा, अभी 2 से डिविजिबल है 6। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, अब 3 बन जा 3 हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये था प्राइम फैक्टराइजेशन किसका 96 का। 160 का भी कर लेते हैं, इसका भी करेंगे अगर तो कितना हो जाएगा 80 50 20 10 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। 160 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। हमने पहले दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब हम निकालते हैं दोनों का एचसीएफ और एलसीएम। सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालना काफी सिंपल है, काफी इजी है। हम देखेंगे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में, जो कि 2 है। और अब देखेंगे कि 2 दोनों में सबसे ज्यादा कितनी बार आ रखा है। देख सकते हैं 96 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 5 बार आ रखा है और 160 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी 5 बार आ रखा है, यानी मैक्सिमम टाइम्स कितनी बार आ रखा है, ये 5 बार आ रखा है। तो इसको हम ऐसे ही एज इट इज ले लेंगे। अगला नंबर हमारे पास क्या है 3 पर एक टाइम आ रखा है 96 के प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो इसको भी ले लेंगे। और 5 भी एक बार आ रखा है तो उसको भी एक बार हम ऐसे ही ले लेंगे। अब सबको क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 4 3 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 3 जा 96 और 96 5 जा 480। हमारा एलसीएम क्या आ गया 480। अब बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ निकालना एलसीएम से ज्यादा आसान है। अब एचसीएफ में देखना होता है कि दोनों में कॉमन क्या है। हम देख सकते हैं कि 96 प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 5 टाइम्स आ रखा है और 160 के प्राइम फैक्टराइजेशन में भी 2 5 टाइम्स आ रखा है, यानी कि दोनों में कॉमन क्या है 2 5 टाइम्स कॉमन है। एज इट इज इसको भी ऐसे लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। अब सबको मल्टीप्लाई कर कितना आ जाएगा यहाँ पे 32, यानी आपका एचसीएफ एलसीएम आ गया 480 और एचसीएफ कितना आ गया आपका 32। तो आप देख सकते हैं काफी इजी तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया और आप भी इस क्वेश्चन को काफी इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 2 नंबर का 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, गिव एग्जांपल ऑफ 2 इरेशनल नंबर हुज फर्स्ट सम इज अ रेशनल नंबर, सेकंड है प्रोडक्ट इज अ इरेशनल नंबर। हमें 2 ऐसे रेशनल नंबर बताने हैं जिनका सम करने पे कोई रेशनल नंबर आ जाए और प्रोडक्ट करने पे क्या आ जाए कोई इरेशनल नंबर आ जाए। ये देख सकते हैं काफी इजी क्वेश्चन है, 2025 के बोर्ड एग्जाम में भी 2 नंबर का पूछ चुका है। सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रेशनल और इरेशनल नंबर होते क्या हैं। मैंने काफी सिंपल तरीके से इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया था कि रेशनल और इरेशनल नंबर होते क्या हैं। एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और जो हमारा Q होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है, और जो PQ होते हैं वो क्या होते हैं इंटीजर्स हो सकते हैं।
जैसे कि 2/3, 7/5, 9/8, ये सारे के सारे क्या है आपके रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि कोई नंबर जो कि रूट में, वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। जैसे कि √7, √9, √13, √34, ये सारे के सारे क्या है आपके रेशनल नंबर हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें दो एग्जाम्पल लेना है जिसका सम क्या हो, एक रेशनल नंबर हो। तो हम ले लेते हैं, जैसे पहला नंबर ले लेंगे हम √2, दूसरा नंबर ले लेंगे हम -√2। ये दोनों के दोनों क्या है आपके रेशनल नंबर है। अगर मैं इन दोनों को सम करता हूँ, √2 प्लस -√2, यहाँ से क्या हो सकता है, √2 -√2, क्या आ जाएगा आंसर 0। 0 हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। पहला एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हैं, आप √2 और -√2, आप इसकी जगह और कोई वैल्यू ले सकते हैं, जैसे √3 ले सकते हैं, √7 ले सकते हैं, √8 ले सकते हैं। तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं जिसका सम करने पे क्या आ जाए, हमारा 0 आ जाए, उसे क्या बोलो, उसे क्या सम क्या आ जाए, 0 आ जाए, वो हो जाएगा आपका एग्जाम्पल। मैंने तो एग्जाम्पल समझाया आपको, यहाँ पे और अभी आपको वैल्यू लेके यहाँ पुट अप कर सकते हैं। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में निकालना है कि प्रोडक्ट इज अ इरेशनल नंबर, मतलब दो जब इरेशनल नंबर को हम प्रोडक्ट करें यानी मल्टीप्लाई करें तो उनका जो आंसर है वो भी क्या है, इरेशनल नंबर है। तो जैसे मान लीजिए कि √3 एंड √5, ये दोनों दोनों क्या है, इरेशनल नंबर है। और मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करता हूं, इसके अंदर क्या आ जाएगा √15, जो कि क्या है, एक इरेशनल है। तो आप देख सकते हैं कि हमने कितने सिंपल तरीके से दोनों क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे आप √3 और √5 के अलावा कोई और भी नंबर ले सकते हैं जो आपके सही लगे या कोई भी जो आपको अच्छा लगे। तो ये आपके ऊपर है कि कोई भी नंबर यहाँ पे ले सकते हैं। मैंने ऐसे ही एग्जाम्पल एक समझा दिया आपको कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाकी क्वेश्चन काफी इजी था और काफी सिंपल था, देख सकते हैं आप। तो आई होप आपको क्वेश्चन ये समझ में आया हो। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, प्रूव दैट 3 + 2 √2 इज रेशनल नंबर गिवन दैट √2 इज इरेशनल। हमें एक यहाँ पे नंबर दे रखा है 3 + 2 √2 इज इरेशनल नंबर। इसे प्रूफ क्या करना है, हमें इरेशनल प्रूफ करना है, और बल्कि और दे रखा है हमें कि √2 क्या है, इरेशनल है। ये क्वेश्चन 2025 के बोर्ड के एग्जाम में 3 नंबर का पूछा था। जब अगर आपको याद होगा तो मैंने जब ये क्वेश्चन करवा रहा था एक्सरसाइज अपने 1.2 में, तो काफी अच्छे से आपको समझाया था कि ऐसे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि हर साल बोर्ड के एग्जाम में पूछते ही पूछते हैं, और वो भी 3 नंबर का। तो अगर आपने मेरा वो वीडियो ना देखा हो जिसमें मैंने ये क्वेश्चन काफी इजी तरीके से और सिंपल तरीके से कराया है, पहले जाके उसको देख लें, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं जिसका नाम होता है कंट्राडिक्शन मेथड। कंट्राडिक्शन मेथड में ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमें प्रूफ करना है कि नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है, लेकिन हम ये प्रूफ करेंगे कि ये जो नंबर हमारे पास है वो रेशनल नहीं है। अगर ये नंबर रेशनल नहीं होगा तो इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। इसी मेथड हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्राडिक्शन मेथड। इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें मानना होता है कि ये जो नंबर दे रखा है हमारे पास, ये हम अज्यूम करना होता है कि नंबर क्या है, एक रेशनल है। सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2 √2 is रेशनल। हमने ये एज्यूम कर लिया कि जो हमारे पास नंबर दे रखा 3 + 2 √2 एक क्या है, वो एक रेशनल है। हमें पता है हम किसी भी रेशनल को a/b या p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं 3 + 2 √2 इज इक्वल टू a/b। यहाँ पे a/b क्या होगा, आपका को प्राइम होगा। आई होप आपको को प्राइम पता हो क्या होता है। अब हम इस इक्वेशन से अपने वैल्यू को एक्सचेंज करेंगे, यानी कि इसको और हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3 को इस साइड अगर लाते हैं हम, 2 √2 a/b - 3, यहाँ पे 1 लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका अगर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 √2 a/a - 3b/b,
अब 2 को भी साइड भेज देते हैं, तो रूट टू इज इक्वल टू ए माइनस 3b अपॉन में 2b। तो देख सकते हैं कि हमारा रिजल्ट आखिरी एक्सप्रेशन क्या आया, रूट टू इज इक्वल टू ए माइनस 3b अपॉन में 2b। यहाँ पे ए और बी क्या है, आपके इंटीजर है, तो ये क्या हो गया कि ये पूरा रेशनल हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सिंस ए एंड बी आर integers, therefore a minus 3b upon में 2b is rational। लेकिन हमें पता है यहाँ पे रूट टू क्या दे रखा था, हमें यहाँ पे ये रेशनल दे रखा था, बट वी नो दैट रूट टू इज रेशनल। हमें बात पता है कि रूट टू का आपका रेशनल नंबर है। तो यहाँ से हम काफी बढ़िया यहाँ से कंट्रडिक्शन पैदा हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, काफी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे रूट टू क्या है, एक रेशनल है, और ये वैल्यू क्या है, रेशनल है। ये दोनों क्या है, बराबर। यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे दोनों क्या है, दोनों बराबर है। लेकिन हमें बात ये पता है कभी भी एक रेशनल के बराबर नहीं हो सकता। ये बात आपको आई होप आपको अच्छी समझ में आई होगी कि कभी भी एक रेशनल के बराबर नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे बराबर आ रखे हैं, तो ये कंडीशन अकर क्यों हुआ, ये कंडीशन अकर इसलिए हुआ क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ये अज्यूम कर लिया था 3 + 2 रूट टू ये क्या है, रेशनल है। इस अजम्पशन की वजह से हमारे यहाँ पे कंट्रडिक्शन पैदा हो गया कि एक रेशनल किसके बराबर हो गया, रेशनल के बराबर हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि जो हमने स्टार्टिंग में अजम्पशन किया था वो कि हमारा क्या हो गया, वो रॉन्ग है, कि जो ये नंबर था हमारे पास वो रेशनल ना है, नहीं है। अगर ये नंबर रेशनल नहीं होगा तो ये नंबर क्या हो जाएगा, इनडायरेक्टली ये रेशनल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सिंस therefore our assumption is wrong, हमने जो अज्यूम किया था वो रॉन्ग हो गया। इसका मतलब क्या होता है, therefore 3 + 2 रूट टू इज रेशनल। तो आप देख सकते हैं कितने इजी तरीके से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आप भी अगर इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें 1 2 3 बार, तो आप क्वेश्चन काफी इजी तरीके से, सिंपल तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। स्टेप सेम टू सेम, नंबर यहाँ चेंज हो सकता है लेकिन स्टेप बिल्कुल सेम टू सेम फॉलो करना पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये काफी इजी नंबर होते हैं 3 नंबर बोर्ड के एग्जाम में। आई होप आपको ये क्वेश्चन काफी अच्छे से और डिटेल में समझ में आया हो। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, सोच दैट 11 × 19 × 23 + 3 × 11 इज नॉट अ प्राइम नंबर। हमारे पास एक यहाँ पे एक नंबर दे रखा है और हमें शो करना है कि ये एक प्राइम नंबर नहीं होगा। और ये क्वेश्चन 2024 के बोर्ड के एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछ चुका है। ये काफी इजी और सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको अच्छे से क्वेश्चन समझाऊंगा, उसके बाद आपको ये समझ में अच्छे से आ जाएगा। हमें ये दिखाना है कि प्राइम नंबर नहीं है, होना चाहिए ये नंबर। सबसे पहले ये जानते हैं प्राइम नंबर होता क्या है। आई होप आपको अच्छे से बात पता हो प्राइम नंबर होता क्या है ये, क्योंकि हम 8th 9th में ये सब पढ़ चुके हैं प्राइम नंबर क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका 1 और खुद के अलावा कोई फैक्टर नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल लें 3 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 और 3 होगा। 5 लें तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 1 और 5 होंगे। 11 लें 1 और 11 हो जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 नंबर हमने ले रखे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तीनों के फैक्टर 1 और खुद के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों क्या है आपके प्राइम है। और बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जैसे 19 हो गया, 17 हो गया, सारे के सारे क्या होते हैं, प्राइम होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। तो इतना बात याद रखिएगा कि 1 और खुद के अलावा कोई फैक्टर नहीं होते, वो नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर। तो हमें दिखाना है कि प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। अगर हम इसको सॉल्व करके इसके मल्टीपल फैक्टर दिखा दें, यानी 1 और इस नंबर के अलावा इसके मल्टीपल फैक्टर दिखा दें, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा कि एक प्राइम नंबर नहीं है। तो उसी अप्रोच से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को एज इट इज यहाँ पे उतार लेते हैं। 3 × 11
यहाँ पे दो टर्म दे रखा है, पहला टर्म दे रखा है 11 इंटू 19 इंटू 23 प्लस दूसरा टर्म दे रखा है 3 इंटू 11। इन दोनों टर्म में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? 11 दिख रहा है। 11 1 इंटू 19 इंटू 23 प्लस 3 इंटू 1। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 1 इंटू 19 तो 19 होता है, 19 23 का होता है 437 होगा यहाँ पे, और 3 इंटू 1 कितना होगा? 3 हो जाएगा। अब इस फिर इसको ऐड कर देंगे, 437 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 440। यहाँ पे 11 इंटू 440 करने पे क्या आएगा आंसर आपका? 4840। और फाइनल आंसर क्या है हमारे पास? 4840। इस कंक्लूजन से हम ये देख सकते हैं कि 1 और इस नंबर के अलावा भी इसके दो और फैक्टर हो सकते हैं। मतलब फैक्टर्स के बहुत सारे हो सकते, लेकिन दो और फैक्टर यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो यहाँ से क्या प्रूफ होता है कि ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अगर किसी नंबर के 1 और खुद के अलावा और भी फैक्टर होते हैं तो प्राइम नंबर नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने देख भी लिया इस नंबर के 1 और इस नंबर खुद के अलावा भी कई सारे फैक्टर हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिंस 11 इंटू 19 इंटू 23 इंटू 3 इंटू 11 इज नॉट प्राइम नंबर। हमने ये शो कर दिया कि नंबर क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। आई होप आपको अप्रोच से समझ में आया हो, ये क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना हो, कैसे इसको सॉल्व करना हो। काफी इजी और सिंपल क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रूव दैट 7 माइनस 3 रूट 5 इज इरेशनल नंबर गिवन दैट रूट 5 इज इरेशनल। ये क्वेश्चन 2024 के बोर्ड के एग्जाम में 3 नंबर का पूछ चुका है, और उसमें फिर से वही हमें एक नंबर दे रखा है, उसे क्या प्रूफ करना है? रेशनल प्रूफ करना है। तो हमें पता है हम कैसे किसी नंबर को रेशनल प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि हम इससे पहले भी ऐसे क्वेश्चन कई बार सॉल्व कर चुके हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, ये देखिए बिल्कुल सेम टू सेम, बस वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रखी है, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट सेम टू सेम यूज होगा। फिर आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा। और हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास देखा, फाइंड द HCF ऑफ 336 एंड 54 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, जो कि 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। मैंने आपको अच्छे से बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन किसी नंबर कैसे निकालते हैं, और उसके बाद HCF और LCM कैसे निकालते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन रिलेट किया, जैसे ये देखिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन किया था 96 और 160 का निकालना था प्राइम फैक्टराइजेशन से। LCM और HCF हमने यहाँ पे निकाला भी था। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट का यूज कर, सेम इसी मेथड का यूज करके आप इस क्वेश्चन को भी इजिली सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम अगले बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी वही क्या करना है हमें, फाइंड द HCF ऑफ 84 एंड 144 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके हमें HCF और LCM निकालना है, जो काफी इजी और काफी सिंपल टेक्निक है, जिसकी हेल्प से आप क्वेश्चन को सॉल्व इजी तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 1314 इज इक्वल टू 18, फाइंड द LCM ऑफ 306 एंड 1314। ये क्वेश्चन 2024 के बोर्ड में 3 नंबर का पूछ चुका है, और ये थोड़ा बाकी क्वेश्चन से अलग क्वेश्चन है। तो देखते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे। आपको अगर याद हो तो इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF। उसी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें दो नंबर पता है, HCF पता है और हमें LCM निकालना है। तो सबसे पहले लिख लेते रिलेशन क्या था। रिलेशन कुछ LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर और इंटू सेकेंड नंबर, ऐसे रिलेशन था। अगर आपको याद हो तो हमें क्या क्या मालूम है, हमें फर्स्ट नंबर पता है कि 306 होगा, सेकेंड नंबर पता है हमें 1314 होगा, थर्ड नंबर सॉरी हमें HCF पता है जो कि 18 है, और हमें LCM फाइंड आउट करना है। सेम इसी फॉर्मूले का यूज करके हम इसी तरीके से क्या करेंगे, LCM को फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले लेते हैं LCM। HCF कितना रखा है 18, और फर्स्ट वैल्यू कितनी रखी है 306, सेकंड वैल्यू कितनी है 1314। अब 18 LCM के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो LCM इज इक्वल टू
306 इंटू 1314 अपॉन में 18। अब 18, अब देखेंगे कि 18 से कौन सा नंबर कैंसिल आउट हो सकता है। सबसे छोटा वाला ट्राई करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा कितने टाइम्स में, 17 टाइम्स में। LCM इज इक्वल टू 17 इंटू 1314। अब क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो है कुछ 22338। ये आपका फाइनल आंसर ये आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितने सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया और कितने इजी था इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। बस अगर आपको ये रिलेशन याद है तो आप इस क्वेश्चन को काफी इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद कुछ है नहीं, इसमें कैलकुलेशन है, बाकी क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, सोच दैट 15 की पावर n कैन नेवर एंड विद अ डिजिट 0 वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। क्वेश्चन 2023 के बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछ चुका है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास नंबर दे रखा है 15 पावर n, वेयर वहां पे जो n क्या है एक नेचुरल नंबर है। हमें ये शो करना है कि ये n की किसी वैल्यू के लिए 0 पे एंड नहीं होगा। अगर आपको याद होगा तो हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में सिमिलर ऐसा क्वेश्चन किया था, बस वहां पे 8 की पावर n दे रखा था, 8 की पावर n। बाकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम टू सेम यूज होगा। जैसे हमने इस क्वेश्चन को शो किया था ये 0 पे डिजिट पे एंड नहीं होगा, वैसे सेम टू सेम इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे और इसी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको भी आप प्रैक्टिस करिएगा। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा इसमें वेरिएशन नहीं मिलेगा आपको। 3-4 प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जिसको आपको बार बार उसी एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें 2023 के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए जो कि 2024 और 25 के बोर्ड के एग्जाम में पूछे, जो हम पीछे कर चुके हैं। अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। और इस पूरे जितने भी हमने इस PYQ सॉल्व किए इस चैप्टर के, इसमें टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मतलब 4 वेरिएशन हो सकते हैं इसमें। पहला वेरिएशन आपको हो सकता है कि कोई नंबर दे देगा, आपको उसको प्रूव करना होगा कि एक रेशनल है, ये आपका पहला वेरिएशन हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि शो करिए कि, दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है प्राइम फैक्टराइजेशन से, कि ये प्राइम फैक्टर मेथड यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इसका LCM और HCF निकालिए। ये हमने पीछे अभी भी कई क्वेश्चन इस प्रकार के देखे। जेसन की फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके हम कैसे किसी क्वेश्चन को उसका LCM और HCF निकालते हैं। तीसरा टाइप होता है आपका इस प्रकार के, कि आपको नंबर दे रखा होगा, पूछ देगा कि नेबर डिजिट विथ n 0 n इज नेचुरल नंबर। इस प्रकार के बस वैल्यू चेंज हो सकती है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम टू सेम यूज होगा। और चौथा कभी कभी पूछ देता है रिलेशन बिटवीन LCM और HCF वाले क्वेश्चन से। आपको 2 नंबर दिए होंगे, उसका HCF दिया होगा और आपको LCM निकालना होगा। तो हमने भी उससे प्रकार क्वेश्चन किया है, मतलब हमने चारों वैरायटी के क्वेश्चन इस वीडियो हमने सॉल्व किए और काफी अच्छे से हमने समझा। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन किए दे रखे हैं, और प्रैक्टिस करने के लिए आप उसको प्रैक्टिस करें, ताकि आपके दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट जितने भी हमने चैप्टर में पढ़े हैं वो सारे अच्छे से बैठ जाएं और आप उसको एग्जाम में अच्छा से अच्छा अपना परफॉर्मेंस दे सकें। इन बस इतना याद रखिए, चैप्टर बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी है चैप्टर। ये 4 प्रकार क्वेश्चन आप कर लेंगे, इन चारों में से एक क्वेश्चन आएगा। बोर्ड के एग्जाम में मिनिमम 3 या मैक्सिमम 4 या 5 नंबर के आता ही आता है इस चैप्टर से। मिनिमम 3 तो आना ही आना है। अगर किस्मत आपकी अच्छी रही तो 5 नंबर का भी या 4 नंबर का भी एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है। तो आई होप जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं आपको सारे अच्छे से समझ में आए हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जितने भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में सॉल्व करवाए हैं आपको अच्छे सब समझ में आया हो और मेरा एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छा लगा हो अगर आपको, तो मुझे मेरी जर्नी में ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि मैं और अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूं और अच्छे से अच्छा आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।